नहीं जी, 4900 और 35 ईयर्स ऑफ एज, और आई थिंक अपनी बर्थडे के ऊपर जो उन्होंने एक तोहफ़ा दिया है सब क्रिकेट फैंस को, दैट शोज़ द क्वालिटी ऑफ द मैन। कि कहा जाए जी कि गॉट मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ओडीआई क्रिकेटर की अगर हम बात करते हैं तो विराट कोहली मेरे ख्याल में वो उसके ऊपर आते हैं कि जिस तरीके से जिस कंसिस्टेंटली उन्होंने परफॉर्म किया है। तो आई थिंक जितने भी हिस्ट्री में वनडे के प्लेयर्स गुजरे हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्लेयर्स गुजरे हैं, कोई बहुत तेज़ खेलने वाले गुजरे, कोई इस तरह की चीज़ें आई, लेकिन अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं, जिस तरीके से उनका कन्वर्जन रेट है 100 करने का, जिस तरह मैच विनिंग उनकी इनिंग्स है, जिस तरह सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच को जिताया है, तो आई थिंक कह सकते हैं जी कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में डेफिनेटली वो टॉप के ऊपर आते हैं। अब अगर हम देखते हैं जी थोड़ा सा जर्नी विराट का कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसने विराट को दूसरों से डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम अदर्स जिसको कहते हैं ना वो बनाया। सबसे पहले तो एक जो चीज़ उसकी नज़र आती है कि कैरेक्टर, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि हमेशा उसने चैलेंज लिए हैं, इवॉल्व किया अपनी गेम को, और आते हैं स्पेशली बैट्समैन के ऊपर बुरी फॉर्म भी आती है, आपको कोई टेक्निकली मसाइल भी आ जाते हैं, कोई स्पेसिफिक बॉलर आपको तंग करना भी शुरू कर देते हैं। ये सारे मसाइल से गुजरे विराट कोहली, चाहे वो ट्रबल हो रही थी उनको आउटस्विंग बाहर जाते हुए बॉल के ऊपर एक दो सीरीज़ के अंदर, फिर अंदर आते हुए बॉल पे एक दो सीरीज़ में उनको प्रॉब्लम हुई, फिर जो वो लेग स्पिनर पे थोड़ा सा वो फंसते हैं, सारे फेजेस उनके ऊपर आए। लेकिन ग्रेटनेस वहीं से पता चलती है कि जैसे जैसे प्लेयर ग्रो करता है, चाहे वो एज में है, चाहे वो अपने एक्सपीरियंस के अंदर है, कि उसका लर्निंग प्रोसेस क्या है। तो आई थिंक अगर हम लर्निंग्स देखते हैं विराट कोहली की, तो ऑब्वियसली उसने हर दौर के अंदर उसके अंदर आपको लर्निंग का एलिमेंट नज़र आता है। दैट शोज़ द कैरेक्टर कि कितना हंगर है उस बंदे के अंदर, कि रन्स भी करने हैं, मैचेस भी जिताने हैं, और साथ साथ जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसमें उसके मुताबिक अपने गेम को भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। उसके बाद ये फ़िटनेस की अगर हम बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, तो आई थिंक अभी तक कोई ऐसा फेज़ आया नहीं जब से वो खेल रहे हैं, एक दहाई से ऊपर हो चुका है, कि कभी उनकी फ़िटनेस के ऊपर या कमिटमेंट के ऊपर कभी किसी को वो डाउट आया हो, कभी उन्होंने अपना फ़िटनेस लेवल नीचे जाने दिया हो। हालांकि और बड़े बड़े जितने भी नाम के प्लेयर्स हैं, ऐसे फेजेस आए हैं कि जहाँ पे उनकी फ़िटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हुए हैं, चाहे वो थोड़ा सा उन्होंने वेट किया है, चाहे वो स्पीड में कमी आई है, चाहे वो एजिलिटी की कमी नज़र आई है, तो अप एंड डाउन नज़र आते हैं फ़िटनेस वाइज भी प्लेयरों की कैरियर के अंदर। लेकिन विराट ने एक वेरी क्लीन इस चीज़ पे अपने आप को रखा है कि उसको फ़िटनेस का कभी इशू नहीं आया। दैट शोज़ के जो उसके स्टैंडर्ड्स थे फ़िटनेस के वो कितने हाई थे, और उसने हमेशा उसको उधर ही रखा है। और उनकी डाइट, उनकी रूटीन, ये तो अब आज किसी को तकरीबन मालूम पड़ चुका है कि कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको ओबियसली जब आप ये लेवल अचीव करना चाहते हैं। तो अब आई थिंक स्टार्टेड ऑफ उनके शुरू के कैरियर में जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले थे। वो फेमस उनकी स्टोरी आई थिंक सबको ही पता है, वो बार बार उसका जिक्र भी होता है कि जब वो मैच खेल रहे थे अपना डोमेस्टिक का, तो उनके फादर ही डाइड, बट विराट वाज इन द ग्राउंड दैट डे। वो ग्राउंड मतलब आए ग्राउंड में अपनी बैटिंग की, बिकॉज टीम नीडेड इज बैटिंग। वो आए, बैटिंग की, और शाम को जाके फ्यूनरल उन्होंने अटेंड किया अपने फादर का। तो दैट शोज़ के कितना ज़्यादा ही एज अ लव फॉर दिस गेम, और कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस की हुई उन्होंने चीज़ें। जब भी आप कोई किसी चीज़ में सेक्रीफाइस करते हैं तो उसको आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं। तो उनकी ये जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई, यानी नेवर लुक बैक। अंडर 19 में हमने देखा वो आए, सुपरस्टार वो वहीं से बन चुके थे जूनियर लेवल के ऊपर, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आए। कुछ लोगों ने उनके ऊपर किया कि यार इसके स्टाइल या इसकी जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी वी हैड स्टैटूज और ऑल दोज फंकी हेयर स्टाइल्स, सारी चीज़ें शुरू हो जाते हैं स्पेशली मीडिया के अंदर। क्योंकि थोड़ा सा जो ओल्ड थॉट के जो ओल्ड स्कूल थॉट है उसमें ये चीज़ें नोट की जाती हैं। लेकिन ही डिड नॉट केयर, वो आए इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और डे बाय डे वो बेहतर होते गए। टेक्निक, ऑब्वियसली विराट की टेक्निक आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल वो कॉपी बुक स्टाइल पे खेलता है, लेकिन मोस्टली ही इज़ करेक्ट। अगर आप टेक्निकली उसको देखते हैं, ही हैज़ हिज ओन स्ट्रेंथ्स जो कि अब मैं कहूँगा सिखाई जाती हैं। जैसे स्पेशली उनके ड्राइव के अंदर कि इट्स नॉट अ नॉर्मल कवर ड्राइव, लेकिन जब जो उनका एक विप या आपको रिस्टी एक ड्राइव के अंदर जो नज़र आता है, रिस्ट वर्क को नज़र आता है, तो ऑब्वियसली अब जो बच्चे आ रहे हैं या उनको देख रहे हैं, वो दे वांट टू लर्न दैट। तो आप कह सकते हैं जी कि
फॉलो कर रहे हैं उसको, जो आने वाले प्लेयर्स हैं, और पूरी एक जनरेशन को उन्होंने इंस्पायर किया है। जिस तरह हमने देखा था सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर कर दिया उन्होंने, और आई एम श्योर कि ये रिकॉर्ड बहुत आगे जाएगा। अभी ये 49 पे रुकेगा नहीं, क्योंकि अभी 35 ईयर्स ऑफ एज, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 12 सेंचुरियाँ तो वही बनाएगा, और ये अगले चंद साल भी खेला तो इतनी सेंचुरियाँ तो वो कर जाएगा। तो ये रिकॉर्ड जो हो जाना है फिर आगे टूटता हुआ बड़ा मुश्किल ही वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। सबसे जो इम्प्रेसिव चीज़ अबाउट विराट, जो मतलब मुझे वो सबसे ज़्यादा जो अच्छी लगती है, अंडर प्रेशर परफॉर्मेंस देना। और विराट पे जब भी प्रेशर आया है उसने हमेशा ही केम बैक स्ट्रॉन्गर, चाहे उसकी फॉर्म नीचे गई है या कप्तानी का प्रॉब्लम हुआ जब वो कैप्टन थे, फिर कप्तानी से उतरे, जो भी चीज़ से ह्यूज प्रेशर कि आप एक इतनी बड़ी टीम के कैप्टन बनते हैं, फिर आपको उतार दिया जाता है कप्तानी से, तो ये चीज़ें आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं। लेकिन विराट ने आए कप्तानी के बाद से उनकी परफॉर्मेंस में और ज़्यादा निखार आना शुरू हो गया। उसके बाद जितने बड़े मैचेस के अंदर अगर आप देखते हैं जी, कि जब टीम को ज़रूरत होती है, जब ऊपर टॉप और ओपनर जल्दी आउट हो जाते हैं, या इवन के डाउन जी जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ही टेक्स ऑन दैट चैलेंज कि भाई यहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा ना, यहाँ मैं करके दिखाऊंगा, और मोस्टली ही हैज़ डन इट। तो अंडर प्रेशर उसकी बेस्ट गेम बाहर निकल के आती है, और यही एक ग्रेट प्लेयर की निशानी होती है कि जहाँ पे सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, सारे एक जैसे नज़र आते हैं, वहाँ पे जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं वो आपको अपार्ट नज़र आते हैं कि भाई ये तो डिफरेंट ब्रीड है, ये डिफरेंट प्लेयर है। सबसे ज़्यादा प्रेशर मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में कौन से होते हैं? पाकिस्तान इंडिया के मैचेस। अब कोई माने ना माने, प्रेशर तो होता है इन मैचेस का, और इन मैचों के में आप में हीरो भी बनते हैं, इन्हीं मैचेस में आप ज़ीरो भी बनते हैं। विराट रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं जी पाकिस्तान इंडिया मैचेस के अंदर, तो अमेजिंग रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका, किसी भी फॉर्मेट में हमने देखा है, वाइट बॉल में और स्पेशली T20 के अंदर जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, मतलब वो उन पर जो प्रेशर पड़ता है उनका बेस्ट वो निकल के आता है। लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है, आई थिंक ठीक है, स्किल उनके पास है, मेंटली ही इज़ वेरी टफ, लेकिन उनकी जो एक प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं ना, आई रिमेंबर कि T20 वर्ल्ड कप था शायद, हाँ ऑस्ट्रेलिया वाला, तो वहाँ पे उनसे क्वेश्चन हुआ था, हर बंदा पाकिस्तान इंडिया के मैच की वो बात कर रहा था, बड़ा प्रेशर, हाई वोल्टेज मैच है, बड़ा प्रेशर होता है। लेकिन विराट ने वहाँ वर्ड यूज़ किया था, इस एक्साइटिंग न्यू चैलेंज, या एक्साइटिंग चैलेंज उन्होंने बोला था। तो उन्होंने वो प्रेशर वाला वर्ड ये वो हटा ही दिया था। उन्होंने कहा जी ये चैलेंज है, चैलेंज मीन के ही चैलेंजिंग हिमसेल्फ कि यार मेरे लिए एक्साइटिंग चैलेंज है और मैं इस चैलेंज को मैं ले रहा हूँ, यानी टुक इट ऑन, और वो सिंगल हैंडली वो मैच जिता गए थे। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आप जो बात करते हैं, दैट शोज़ द आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा कैरेक्टर भी शो होता है, मेंटालिटी आपकी शो होती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, हाउ मच हंगर डू यू हैव। के बड़ा मैच आता है तो इसलिए होता है ना कि बड़े मैच का प्लेयर, एक वर्ड यूज़ किया जाता है, बड़ा मैच, और ये बड़े मैच का प्लेयर है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो काउंट होती है वही कि यार अंडर प्रेशर अच्छा खेलता है, मुश्किल पिच आ गई है, बड़ी टीम आ गई है, तगड़ा बॉलिंग लाइन अप आया, तो ये बड़ा प्लेयर है, ये यहाँ पे रन्स करेगा। वो बड़ा प्लेयर बेसिकली होता ही वो है जो उस प्रेशर को सबसे ज़्यादा हैंडल करता है। ऑब्वियसली स्किल तो उसमें रिक्वायर होती है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको नजर, इवन हमने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया मैचेस के अंदर एट टाइम्स बाबर आजम हमें अंडर प्रेशर नज़र आते हैं, रोहित शर्मा अंडर प्रेशर नज़र आते हैं, ये जितने भी कंसिस्टेंटली प्लेयर्स खेलते हुए आ रहे हैं अंडर प्रेशर नज़र आते हैं। लेकिन कोहली व्हेन ही वॉक्स इनटू द बैट अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो बिल्कुल आपको ना एक डिफरेंट वो नज़र आता है, जिस तरह वो स्टार्ट करता है और जिस तरीके से वो मैच फिनिश करके जाता है, दैट शोज़ कि उसका लेवल बाकियों से ऊपर है। इसीलिए कि एक तो उसको अपनी गेम का पता है, ही नोज़ हिज ओन गेम, अपनी स्किल्स का पता है, और उसके बाद उसको प्रेशर हैंडलिंग करनी आती है कि वो अंडर प्रेशर हो के आउट नहीं होगा, कोई अच्छे बॉल पे आउट कर जाए। बैट्समैन को तो एक बॉल चाहिए, वो किसी बॉल पे भी आउट हो सकता है, लेकिन उसको आप कहना जी कि अंडर प्रेशर आगे कोहली आउट हो गया, ये बड़ा रेयर, बहुत रेयर केसेस में ये आपने देखा होगा। अब बात करते हैं जी 4900 करना, मतलब फिर मैं कहूँगा जो उंगलियों पे गिनते गिनते जो बड़ा टाइम लग जाता है इसके ऊपर, देखिए ना 500-600 हो जाते हैं, 800-1000 बनाना बना लेते हैं प्लेयर्स, 15-20 तक कहते हैं यार इसको भी अब इसको 100 बनाने आने शुरू हो गए हैं। लेकिन आई थिंक जब 25-30 के बाद जो प्लेयर्स आते हैं ना, वो तो उठते बैठते सोते जागते वो 100 कर लेते हैं। और 4900 करना तो आई मीन इट्स मैसिव, कि कि आसान काम नहीं है।
कहीं पे भी आप खेल रहे हैं, किसी भी टीम के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, 100 आपका बनाना एक आर्ट है, और आई थिंक मास्टर है विराट कोहली उसके अंदर, कि पता होता है आपको यार इसने 100 करना ही करना है। तो शुरू जैसे करता है 20-25 रन होते हैं, आपको पता चलता है भाई चलो जी विराट का 100 आ गया है। और उसको ये आर्ट उसने इतना कि वो कहते हैं ना एक्सपर्ट हो गया उसके अंदर, कि कल जैसे मैच के अंदर लग रहा था कि आज 100 करना ही करना है विराट ने। कुछ लोगों ने कहा जी स्लो खेल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन वो 100 उसने किया। अब टीम 200-250 रन से मैच जीत गई है, तो वो डिबेट तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। बट आई थिंक उसकी जो स्ट्रेंथ है कि एनालाइज करना ऑन द फील्ड, ऑन द पिच, बॉलर्स को, पिच को, कंडीशंस को, पार स्कोर को, आई थिंक उसमें वो मास्टर है। और ओबीसी अगर हम आखिर में बात करते हैं, जो सबसे बड़ा विराट का जो हमने देखा है, कि जो किसी भी और प्लेयर में आज तक मैंने नहीं देखा है, वो चेज़ मास्टर जिसको कहा जाता है। यार चेज़ करने के लिए ओबीसी वो कंस्ट्रक्ट करता है अपनी इनिंग्स को भी, चेज़ करने को भी जी, कैसे हमने जाना है, किस रन रेट के साथ जाना है, कौन से बॉलर्स को टारगेट करना है, किसको रोटेट करना है, हमने किस मौके पे एक्सिलरेट करना है, कहाँ पे हमने थोड़ा सा सिंगल्स टूज के ऊपर आ जाना है। तो आई थिंक वो तो उसको आंखें बंद करके ना वो चेज़ जितना मर्जी बड़ा टारगेट दे दें, विराट क्रीज के ऊपर मौजूद है, आप हमेशा कहेंगे यार विराट मौजूद है, ये चेज़ कर लेगा। तो इंडिया की जो एक स्ट्रेंथ है जी कि चेज़ के लिए बड़े वो माने जाते हैं, तो उसमें मैं कहूँगा 50 नहीं बल्कि 60% जो उसमें हाथ है वो विराट कोहली का है। विराट कोहली से टीम से हटा दें और फिर क्या जी यही टीम इंडिया की इतने कंसिस्टेंटली चेज़ कर पाएगी, मेरा नहीं ख्याल है कि विराट के बगैर वो रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अरसा इंडियन टीम कैरी कर सकेगी। तो आई थिंक विराट को जी बस यही छोटी सी ट्रिब्यूट है। आज उनकी कल बर्थडे भी हुई उनके, और कल का मैच फिर वही मैं कहूँगा मैच क्या था, वो तो मिस मैच ही था, वन साइडेड अफेयर ही हमें नज़र आया है। तो अभी रहते हैं जी मैचेस, देखते हैं कितने 100 आते हैं विराट के, कितने आते हैं रोहित के, और हम अपनी तरफ देखते हैं जी। तो लेट्स होप के बाबर का भी आ रहा हो।